गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जो है इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन करेंगे जो ऐतिहासिक परिदृश्य से है। तो हम वो अब आज 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे कि जीके के क्वेश्चन हम देखते हैं 2022 के। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य फसल क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी। तो वो फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। क्या थी, गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसल थी। ठीक है। तो अभी दूसरा प्रश्न हमारा आता है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वेद वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वेद में किस देवता को सर्वोपरि माना जाता है, मतलब किस देवता को सबसे ऊपर माना जाता है। तो इस वेद में इंद्रदेव जो है उनको सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न आता है हमारे समाजशास्त्र में सोशियम शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो समाजशास्त्र जो कि एक विषय है, उसमें जो सोशियम शब्द है, अब ये सोशियस शब्द किस मतलब भाषा से लिया गया है। तो ये अपनी है ना लैटिन भाषा जो उससे ये लिया गया है। अब हमारा आता है अगला प्रश्न, वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता है। मतलब वैदिक काल जो है उसमें परिवार का मुखिया क्या कहलाता है। तो वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता है, कुलप कहलाता है। क्या कहलाता है, कुलप कहलाता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, सामान्यतः विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं। विवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो विवाह के 8 प्रकार होते हैं। कैसे, कितने होते हैं, 8 प्रकार होते हैं विवाह के। ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ विवाह के कितने प्रकार हैं। 8 प्रकार है विवाह के, जो कि आप देख सकते हैं। 8 प्रकार है। मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किन इकाइयों में किया गया था। जब मौर्य काल था तब प्रांत का विभाजन किन इकाइयों में किया गया था। तो प्रांत का विभाजन विषय इकाइयों में किया गया था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अशोक के समय में राजुक कौन होता था। अशोक के समय जो राजुक अर्थात राजुक कौन होता था। तो उस समय राजुक जो था वो कौन था, जनपद का न्यायाधीश। कौन था, जनपद का न्यायाधीश था। कौन था राजुक, जनपद का न्यायाधीश था। किस गुप्तावंशी शासक ने विक्रमांक व कविराज का उपाधि को धारण किया था। मतलब किस गुप्तावंशी शासक ने विक्रमांक व कविराज की उपाधि को धारण किया था। वो कौन था, समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त जो उसने विक्रमांक और कविराज की उपाधि को धारण किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की कौन सी विशेषता है। गुप्त काल की कौन सी विशेषता है। तो गुप्त काल की विशेषता मंदिर बनाने की कला का उद्भव होता है। अंजिता कोष गुफाएं इसी काल में निर्मित हुई। गुप्तकालीन एवं सर्वप्रथम। इस पे चौथा होगा, उपयुक्त सभी सत्य है। जब भी उपयुक्त सभी आ जाए तो हमें उसमें क्या करना है, उपयुक्त सभी ही बनना है। तो वो हमारा प्रश्न क्या होगा, एकदम सत्य होगा, करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बंगाल के किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो किस पाल शासक ने की थी। अब देखो इसमें सभी पाल है, धर्मपाल है, राजपाल है, कुमारपाल है और शिशुपाल है। तो किस पाल ने की थी, वो था धर्मपाल था। धर्मपाल ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। अंगकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, जो कंबोडिया में है। वो कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है, अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था सूर्यवर्मन के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था, सूर्यवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। कौन सी रचना हर्षवर्धन ने लिखी थी। अब इनमें से कौन सी रचना जो है वो हर्षवर्धन ने लिखी है। तो इसमें है ना, इसमें भी देख लो उपयुक्त सभी आ गया है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, उपयुक्त सभी आते ही हमें उपयुक्त सभी ही पढ़ना है। भले कुछ भी हो जाए, हमें उपयुक्त सभी पढ़ना है, जिससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलवार संतों ने किसे अधिक लोकप्रिय बनाया। आलवार जो संत थे, आलवार संतों ने किसे अधिक लोकप्रिय बताया था।
तो उन्होंने किस धर्म को, ऐसा कौन सा धर्म था जिनको उन्होंने अधिक लोकप्रिय बताया था, तो वह धर्म कौन सा था, वैष्णव धर्म था। कौन सा धर्म था, वैष्णव धर्म को उन्होंने अधिक लोकप्रिय बताया था। अगला प्रश्न है हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में है, वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किसके शिष्य थे, तो वो शिष्य थे किसके, तो वो किसके थे, उस्मान चिश्ती के शिष्य थे। किसके थे, उस्मान चिश्ती के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे बताइए। तो इसमें क्या कौन थे, राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्मा समाज जो थे, ब्रह्म समाज जो थे, हम उसे ब्रह्म समाज भी कहते हैं, ब्रह्मा समाज भी कहते हैं, वो कौन थे, उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रमुख अधिकारी कौन था। मुगल काल जब था तब सेना का प्रमुख कौन था, उस समय सेना का प्रभु कौन था, बख्शी। कौन था, मीर बख्शी तो जो था वो सेना का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, अब हमारी आ गई है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का सुपात्र कहाँ हुआ, सुपात्र नहीं, सूत्रपात कहाँ हुआ, तो सूत्रपात इसका कहाँ हुआ था, इसका सूत्रपात सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 10 मई 1857 को कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से हुई थी, और इसका सूत्रपात भी कहाँ हुआ था, मेरठ में ही हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगर दो आंसर दे रखे हो उपयुक्त दोनों है तो उपयुक्त दोनों हमारा आंसर सही होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कहाँ पर R37 कब्रिस्तान के अवशेष प्राप्त हुए। अब कहाँ R37 के अवशेष प्राप्त हुए, तो यहाँ पे क्या आएगा, हड़प्पा क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा, हड़प्पा में प्राप्त हुए थे। अब आगे चलते हैं, वैदिक काल में पंचजन में शामिल था, कौन शामिल था पंचजन में, तो ये उपयुक्त सभी है, तो उपयुक्त सभी हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य संस्कृति के लोग किस पशु के अधिक महत्व देते थे। यहाँ पे मात्रा नहीं आई हुई है, आर्य संस्कृति के लोग किस पशु को अधिक महत्व देते थे, क्या करते हैं, आर्य संस्कृति के लोग किस पशु को अधिक महत्व देते थे, तो वो किसको देते थे, गाय को देते थे, गाय को अधिक महत्व दिया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, समाज की कौन सी विशेषता है, समाज की सबसे ज्यादा कौन सी विशेषता है, तो इसमें उपयुक्त सभी आ गया, तो अभी इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में तौसाली किस प्रांत की राजधानी थी, मौर्य काल में तौसाली किस प्रांत की राजधानी थी, तो वो किसकी थी, अवंती की थी, किसकी थी, अवंती की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपालियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपालियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपालियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपालियन भी कहा जाता है। ठीक है, और अब आगे आते हैं, कौन सा शासक अपनी न्याय प्रियता के लिए जाना जाता है, तो न्याय प्रियता के लिए कौन जाना जाता है, तो वो जाना जाता है चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो जाना जाता है। कौन सा शासक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है, दानशीलता के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वो हर्षवर्धन जो शासक था, हर्षवर्धन जो था वो जो है दानशीलता के लिए प्रसिद्ध, और न्याय प्रियता के लिए कौन जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है न्याय प्रियता के लिए और दानशीलता के लिए कौन, हर्षवर्धन जाना जाता है। अगला प्रश्न, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, किस राजपूत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो किसके साथ किए, तो आमेर जो है वो चित्तौड़गढ़ में आता है, और चित्तौड़गढ़ में जो आमेर आता है उसके साथ राजपूत राज्य जो आमेर था उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है कि हिंदुओं में सुधारवादी आंदोलन हुआ, उसे क्या कहा जाता है, जो हिंदुओं में सुधारवादी आंदोलन हुआ था तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भक्ति आंदोलन। क्या कहा जाता है, भक्ति आंदोलन। ये मेन पॉइंट है, इसके ऊपर थोड़ा हमें ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा गौर करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा मेन पॉइंट है। ठीक है, इसको हम टिक करके रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ अब आ गया हमारा टोडरमल। अब ये टोडरमल जो था, टोडरमल किस लिए जाना जाता था, अब टोडरमल किस लिए जाना जाता था, वो भूमि सुधारों के लिए जाना जाता था। ठीक है, वो क्या था, भूमि सुधारों के लिए जाना जाता था। अब वापिस हमारी 1857 की क्रांति आ गई है, फिर से याद दिलवा देता हूँ मैं आपको। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था और मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी।
ठीक है। अब 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? तात्या टोपे जो थे उनको कहाँ फांसी दी गई, ये भी इसमें शामिल हुए थे। तात्या टोपे उनको कहाँ दी थी? सिपरी में, सिपरी में उनको फांसी दी गई थी। ठीक है। अगले हैं, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया था? ठीक है, किस आंदोलन के दौरान किया था? तो वो कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता कौन सी है? भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो अनेकता में एकता। भारत में सब अनेकता में एकता। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था? किसको कहा था? तो वृद्ध स्नानागार को उसने एक अद्भुत निर्माण कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? तो वो सिक्के पहले के अलग आते थे, अभी सिक्के, हमारी मुद्रा बदल गई है, अभी हमारी करेंसी है INR यानी इंडियन रुपीज़। ठीक है, इंडियन रुपीज़ हमारे यहाँ पे चलता है, पैसा, रुपया, सिक्का। ठीक है। अब गीता क्या है? वेद है, महाकाव्य है, या महाभारत का एक भाग है, या रामायण का भाग है? तो ये किसका भाग है? ये एक महाभारत का भाग है। ये हमको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ये प्रश्न भी हमारा क्या है? मैंने इसको भी हम टिक लगा देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में स्थित प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में स्थित प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र। तो सुदूर पश्चिम में जो उपस्थित प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो वो पैठन था। ये पैठन कहाँ पड़ता है हमारा? सुदूर पश्चिम जो है उधर साइड ही हमारा पड़ता है। नगरीकरण किसका परिणाम है? अब नगरीकरण किसका परिणाम है? नगरीकरण किससे है? गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन। गांवों की नगरों की ओर जनसंख्या पलायन, इसे हम अभिकर्षण या अपकर्षण भी कह सकते हैं। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा जो है हमारा चौथा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण क्या है? क्षेत्रीयवाद का मुख्य कारण क्या है? तो वो क्या है? सामाजिक तनाव का ये क्षेत्रीयवाद मुख्य कारण है। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो गरीबी के कौन सा कारण नहीं है? शिक्षा जो है ये गरीबी का कारण भारत में नहीं है। ठीक है, वैसे तो है लेकिन ऐसे नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया था? B.A. स्मिथ का। किसने दिया था? B.A. स्मिथ ने दिया था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ये भी मेन पॉइंट है, मेन है हमारा, ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा आता है, लोगों के घरों को ताला नहीं लगाते थे, फाहान ने किस शासक के बारे में लिखा था? फाहान जो लेखक था, उसने किस शासक के बारे में लिखा था कि लोग अपने घरों के बाहर ताला नहीं लगाते थे? वो किसके बारे में लिखा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए लिखा था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस काल में निर्मित किए गए थे? महाबलीपुरम के जो मंदिर थे वो किस काल में निर्मित किए गए थे? तो वो पल्लव काल में निश्चित किए गए थे। किस काल में किए गए थे? पल्लव काल में वो निश्चित किए गए थे। ठीक है, ये भी अपना एक मेन पॉइंट है, ये काल वाला भी अपना मेन है एक। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म मृत्यु का पंजीयन किस काल में हुआ? तो वो किस काल में हुआ था? मौर्य काल जब चल रहा था तब हमारा जो पंजीयन, ये मृत्यु और जन्म का पंजीयन काल में हुआ है। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? अब शेख सलीम चिश्ती, पहले हमने क्या पढ़ा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, उनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में स्थित है। और अब क्या है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उनका मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? नऊ सीपीहर के रचनाकार कौन है? सीपीहर के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो जो है नऊ सीपीहर के रचनाकार है। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिणी भारत के चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था।
सबसे प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत के चिश्ती सिलसिले। अब जो चिश्ती सिलसिला था ना, उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था दक्षिण भारत का, तो वो कौन था, गुलबर्गा। गुलबर्गा जो था वो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। संत दादू की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, संत दादू जो थे, संत दादू जो है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये भी एक मेन पॉइंट है। ये मेन पॉइंट इनके कहाँ हुई थी, या नारायणा में हुई थी, ये अपनी जो नारायणा है वहाँ पे हुई थी। ये भी एक मेन पॉइंट है। ठीक है, अगला हमारा संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पीपासर में हुआ था। ये भी एक मेन पॉइंट है हमारा। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है, ये हमारा, ये प्रश्न भी हमारा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, रीट वगैरह में भी आता है। तो ये जो है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य, तो दस्तक शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है, शुल्क मुक्त व्यापार, यानी दस्तक से हमारा क्या तात्पर्य है, शुल्क मुक्त व्यापार। ये भी हमारा एक मेन है पॉइंट। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ का पर आक्रमण 1567 से 68 के समय वहाँ का शासक कौन कौन था, तो अकबर के इस के समय कौन था उसका शासक, तो कौन था, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह इसका शासक था। ठीक है, कौन था, महाराणा उदय सिंह। अगला है सिंधुकालीन कौन सा स्थान गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधुकालीन का कौन सा स्थान गुजरात में स्थित है, तो वो कौन सा है, लोथन। इसमें कौन सा है, लोथन, सुरकाटड़ा, धोलावीरा। तो ये चारों ही इसके अंदर सम्मिलित है, तो ये चारों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वाले वीडियो में इतना ही, और ये 50 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। मैं रोज़ का रोज़ आपको ये वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। आप ऐसे ही मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू, बाय, लव यू।